सदा वाणी करो प्रधान। मऊधरा की कथा कहूँ मैं कंठ विराजो। कथा प्रारंभ होते हैं, अरे सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो, हरिदास आपको जान। मऊधनी महाराज ने अरे विनती करता बारंबार। कथा कहूँ मैं धनी आपकी, अब आप लगा दो। कथा कहूँ दिल खोल कर, आशीष आपकी चाहता हूँ। इतिहास शामिली करूँ तेरो, हर स्वामी यही आपसे चाहता। बोल गुरुदेव भगवान की, बोल रघुनाथ जी महाराज की, बोल हनुमान जी महाराज की। भरा रहता जल सागर यहाँ, पुलिया का दृश्य बताता। वे बवशाली दरवाजा, सोना चांदी भरा खजाना था। भारी फौज मंत्री संती, ये राज कचहरी दरखाना। मऊ के पास में उजाड़ नदी बह रही है। उजाड़ नदी के किनारे ही इन्होंने राजमहल को इनके पूर्वजों ने बनाया था, जो अभी मोतीमहल के नाम से जाना जाता है। आप लोगों में से काफी लोग मऊ में पहुंचे होंगे। जब बागेर से मऊ में जाने के लिए जब उजाड़ नदी को पार करते हैं, तो जो अभी की जो छोटी पुलिया जिसमें आवागमन चल रहा है, इसके बाईं तरफ एक आपको एक पुरानी पुलिया का खंडर नजर आता होगा। जब भीम सागर डैम का निर्माण होने लगा, जब पुलिया को तोड़ा गया है, ये खींची राज दरबार द्वारा ये पुलिया बनी हुई थी। जल सागर बना रहता था, बहुत अच्छा दृश्य था यहाँ का। दरवाजे बड़े वैभवशाली थे, मंत्री संतों की कोई कमी नहीं थी, खजानों की कोई कमी नहीं थी। आगे क्या क्या था राज में, वर्णन करूं आपसे। हाथी कोल गुड़शालाए, पलटन के विश्राम गृह। चौर छाती पर कोठा, ये राजा जी का शयन गृह। भगतन की भव्य बावड़ी, अमृत जैसा जल भंडार। अंदर सुंदर बने झरोके, ये कलाकृति से कर श्रृंगार।
बोल खींची दरबार की जय। देखो सजनों, ये कंजूसी आपकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। जब एक 70 साल का आदमी बोलने में कमी नहीं छोड़ रहा है, आप जयकारे में पीछे रहे, तो ये अच्छी बात नहीं। जो दरबार का जयकारा लगे तमन्ना के साथ लगे, ये जरूर ध्यान रखें। महल 3 खंडों में विभाजित है। 175 फुट इसकी लंबाई है। महल से उत्तरी साइड में एक नागाओं का मठ का निर्माण किया गया था, जिसमें भगवान तुलसापुरी जी गुरु महाराज जो राजा के राजगुरु थे विराजते थे। एक इनके शिष्य थे रतनपुरी जी, दोनों उस मठ में निवास करते थे। मठ के सामने शिव जी का मंदिर है और मठ के दक्षिणी कोने में राजा जी की सती माता का स्थान है। आगे प्रसंग आएगा इसका कि दरबार मोती सिंह जी की घरवाली रूप का उनकी सती है, जो शिव जी के मंदिर के पास में बनी हुई है। कुछ समय पहले वो भी खंडित हो गया था स्थान। खिलचीपुर दरबार में पधार कर उस स्थान को ठीक करवाया है। निवेदन करूं आपसे, अज नदी किनारे बड़ी बावड़ी, वह अंधेरे बाग की शोभा थी। मोती सिंह निर्माण करो, कहती से नारी थी। नदी के किनारे, नदी से पूर्व साइड में एक बावड़ी बनी हुई है, जो अंधेरे बाग के नाम से जानी जाती है। और मोती सिंह जी के कंवर रतन कंवर जी का स्थान वहां दिया गया है, क्योंकि उसी जगह से रतन कंवर जी ने मुगल सम्राट पर चढ़ाई करने के लिए वहीं से ये बाहर निकले थे। वह स्थान रतन कंवर जी को दिया गया है। एक भव्य बावड़ी महलों से पूर्व साइड में बनी हुई है, जिसको भक्तों की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। 36 कौम निवास करते थे इस मऊ के अंदर। सुमन जाति की ज्यादा तादाद थी यहाँ पर। एक बच्ची थी रामकन्या सुमन, जिसकी 7 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई थी। और साल भर बाद उसके पति का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद परिवारजनों ने उस रामकन्या की दोबारा शादी करने की कोशिश की, लेकिन उस कन्या ने मना कर दिया और कहा, अगर मेरे भाग्य में अगर पति सुख होता तो परमात्मा मेरे जो फेरे का पति था उसको मेरे से नहीं खोजता, दूसरी शादी नहीं करूंगी। और मेरे भाइयों, वो ऐसी भक्त हुई जो उस बावड़ी में बैठकर भक्ति करती थी और परमात्मा का स्वरूप का दर्शन करती थी। इसलिए उस बावड़ी को भक्तन की बावड़ी बोला जाता है। अब लोगों ने भक्तों की बावड़ी लिख दिया उसके ऊपर, जबकि वो जो बावड़ी है ना, वो भक्तन की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। और वो रामकन्या सुमन जो भक्तन हुई, उसकी वजह से वो भक्तन की बावड़ी बोली जा रही है। वहां भी खींचा बाबा का स्थान है। आगे देखो राज में क्या क्या था, मैं वर्णन करूं आपसे। बीघा 600 तालाब बना, घाटों की संख्या थी भारी। राजघाट उनके बीच में ये राजा जी की कलाकारी। इस महल से पूर्व साइड में दरबार के द्वारा 600 बीघा का तालाब का निर्माण कराया गया था, आज भी मौजूद है। अरे हो रही सवाई मौज,
समय पूरो जब आ गयो राजा जी पे पड़ गयो। बोल मोती सिंह जी महाराज की जय हो। ठीक है सज्जनों, समय हमारे जीवन में अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। ये ईश्वर की कृपा होती है, होनी अनहोनी, अच्छा बुरा, ये सब ये विधि हाथ होते हैं। ऐसा ही बुरा समय मोती सिंह जी के जीवन में आया और वो ऐसा दुख था कि उस दुख के बारे मोती सिंह जी मन ही मन में दुखी हो रहे थे। राजा रानी परेशान थे, दुख का कोई निवारण नहीं था और मन का दुख होने की वजह से वो दुख दूसरे को भी नहीं बताते थे, मन ही मन घुट रहे थे। क्या दुख था? राजा जी की उम्र मोती सिंह जी की 55-60 साल के समथिंग हो गई थी, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं हुई कि मोती सिंह जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत बड़ा भारी दुख था इनके जीवन में। एक दिन दोनों राजा रानी महारानी रूपवती राजा जी मोती सिंह जी महलों में विराजमान थे। आपस में इनकी वार्तालाप चल रहा था। मोती सिंह जी कह रहे थे, महारानी साहिबा, इस जीवन में तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आज मैं सजा भोग रहा हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वार्तालाप चल रही दोनों की। रानी जी कह रही है, महाराज ये सारा परमात्मा के हाथ में होता है, जैसी परमात्मा की मर्जी है हमें वैसे ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको ज्यादा दुखी होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राजा जी ने कहा, महारानी जितना इलाज करवाना था इस भारतवर्ष के अंदर मैं इलाज करा चुका हूँ। जितने देवी देवताओं की मन्नत मांगनी थी वो मैं मांग चुका हूँ। अब मैं हताश हो चुका हूँ इस जीवन से और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये राजवंश, खींची वंश डूबने के कगार के ऊपर है। ठीक है सज्जनों, उसी समय महारानी साहिबा रूप कंवर मोती सिंह जी को धीरज बनाती है और क्या कह रही है, महाराज धैर्य को धारण करो। इस जन्म में आपने नहीं किया, अगले जन्म के या तो कर्म भोग रहे हैं या फिर अगले जन्म में हमारे अच्छे कर्म होंगे तो भगवान हमारी जरूर सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना हो सके भगवान के भजन करो, भगवान से फरियाद करो। तो देखो राजा जी क्या बोल रहे हैं, अजी उम्र पड़ा वो आखरी संतान मिली नहीं एक, वंश डूबे आपनो अब ईश्वर राखे। जय हो। राजा जी के आंखों में आंसू-धार बह निकलती है, रोने लग जाते हैं। रानी से बोलते, रानी आपका हमारा उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, संतान एक भी नहीं मिली। अब मुझे तो ऐसा लगता है परमात्मा को मंजूर नहीं है, हमारा राजवंश अब डूबने की लाइन में आ चुका है। सज्जनों, महारानी राजा जी को धीरे बनाते किस प्रकार से समझा रही है उनको। अज मठ में चाला दो ही जना, गुरु जी ने अर्ज सुना बारा, बालक मांगा जोड़ा माई अपनो वंश चला। बोल मोती सिंह जी महाराज की जय। महारानी साहिबान का महाराज
इलाज सब तरह का ले चुके हैं, देवताओं ने भी सब तरह की मन्नत मांग चुके हैं, लेकिन अभी एक उपाय बाकी है। अगर मेरी बात को आप स्वीकार करते हैं तो मठ में जो हमारे गुरुजी विराजमान है उनके पास चलें और ये अर्ज अपने गुरुजी से भी कर लेते हैं। अगर गुरुजी की लहर हो जाए तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। देखिए सज्जनों, हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर ऐसा लिखा आया है, दुख के समय अगर पुरुष की क्रिया उसको कुछ उपाय बताती है, कुछ सुझाव बताती है, तो उसे गुरु मंत्र समझ के पुरुष को स्वीकार करना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। नहीं मानता है तो दुख उठाया है। इसे क्या रावण को बोल समझाया मनोदरी ने, एक नहीं मानी, पंच को डुबोना पड़ा। जब बेटा जवान हो जाता है, बेटा की शादी शुदा हो जाता है, उस समय पिता के लिए तो वो बेटा बालक है, लेकिन बाप को उस बेटे को मित्र का दर्जा देना चाहिए। कभी कभार वो भी भले की बात करेगा परिवार के लिए, जैसा बेटा का व्यवहार रखते हो ऐसा समझदार सयाना बालक होने के बाद उसे मित्र का दर्जा भी मिलना चाहिए। और आज इसी रूप में ये रूपवती महारानी मोती सिंह जी को समझा रही है। महाराज, इस संबंध में हमने कभी हमारे गुरु महाराज से निवेदन नहीं किया। हमारे गुरु महाराज भी सक्षम है, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु सक्षम होता है मेरे भाइयों, वो वास्तव में गुरु होना चाहिए। भगवान के भरोसे गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं जिस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं दे पाते, लेकिन गुरुजी ने अंतरात्मा से अगर शिष्य को आशीर्वाद दे दिया तो निश्चित रूप से वो फलित होता है मेरे भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं। मोती सिंह जी से कहा महारानी जी ने, दोनों महलों में चलते हैं, गुरुजी से अर्ज करते हैं। मोती सिंह जी ने अपने संतरियों को हुक्म दिया, रथ पालकी को सजाया और जाकर के महारानी से कहा, महाराज महारानी जी पधारिए, विराजिए रथ पालकी में, गुरुजी के पास चलना। रानी ने मना कर दिया, नहीं महाराज, आप सत्य पुरुष हैं, धर्मात्मा भी हैं, आपकी नीयत भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संसार के गुण अवगुणों को समझने की जो सामर्थ्य होना चाहिए, गुरु को कैसा दर्जा देना है, परमात्मा को कैसा दर्जा देना है, शिष्य को कैसा दर्जा देना है, इस चीज को आप अभी तक समझ नहीं पाए हो महाराज। मोती सिंह जी ने कहा, महारानी कुछ देर पहले तो आप खुद ही बोल रही थी कि गुरुजी के पास चलना है, मैंने रथ पालकी को मंगाया है और चलने के लिए तैयार हो, तो आप पधारने के लिए, जाने के लिए मना कर रही हो। महारानी जी ने कहा, पतिदेव आप कहां जा रहे हैं? कि गुरु महाराज के पास। आप उनसे बड़े हैं, गुरुजी आपसे बड़े हैं। गुरुजी बड़े हैं तो आप तो राजपाट साइड ठाट से गुरुजी के पास जा रहे हो। अगर मंगत मानना है तो महलों में से दोनों जने पैदल चलें, गुरुजी के पास पहुंचे और फिर निवेदन करें। आप तो साइड ठाट से जा रहे हैं। राजा, इट इज ए रॉन्ग प्रोसीजर यू आर, आई डोंट लाइक दिस। क्या बोल रहे रानी, आपका जो तरीका है बिल्कुल गलत है, मैं इसे पसंद नहीं करता। पैदल चलिए, गुरु महाराज के पास चलना है। राजा जी रथ में से उतर गए, रानी और दोनों पैदल पैदल देखो अब गुरु जी के पास पहुंचते हैं। राजा रानी पैदल चले, अरे आया मठ छावनी ना गाँव की, गुरु चरणों में गिर पड़े, आशीष मांगते मन्नत की।
महारानी साहिबा और राजा पैदल चलते हैं, चलकर मठ में आते हैं। गुरु जी को साथ प्रणाम करते हैं, दंडोत करते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं। राजा रानी दोनों चरण पकड़ लेते हैं गुरु जी के और पुत्र प्राप्त की आशीष मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, महाराज मेरी उम्र का पड़ाव चल रहा है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरा वंश डूबने जा रहा है। गुरुदेव हम संतान प्राप्ति करने की भीख आज आपसे मांगने के लिए मठ में आया है, कृपा करके हमें ये आशीर्वाद दें, आपकी दया के प्रसाद से हमें पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा हमारा निवेदन है। गुरु जी ने इनको बिठाया और कहा, महाराज मोती सिंह जी, अगर आपके भविष्य में पुत्र लिखा होता तो कभी कहीं मिल जाता आपको। पुत्र की प्राप्ति कराना मेरा बस का रोग नहीं है, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये सारे परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है राजा जी, ये मेरे बस का नहीं। राजा जी ने कहा, महाराज हम दृढ़ इच्छा से आए हैं और गुरु सक्षम होता है, आप हमारे राजगुरु हैं, आपको आशीर्वाद हमें देना ही पड़ेगा और हम आशीर्वाद लेकर कहीं महलों में वापस जाएंगे। और अगर आज आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो हमारा भी दृढ़ संकल्प है, हम आपके चरणों में पति और पत्नी दोनों प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन महलों में नहीं जाएंगे। बोल मोती सिंह जी महाराज की जय हो। देखिए सज्जनों, जब राजन द्वारा इतना दृढ़ संकल्प कर लिया गया कि महाराज हम आशीष लेने के लिए आए हैं, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा और आशीर्वाद अगर हमें नहीं मिलता है तो हम जिंदे महलों में नहीं जाएंगे, आपके चरणों में प्राणों को त्याग देंगे। अब तो गुरु जी को क्या लगा, आशीर्वाद देने की बात तो दूर रही, लेकिन राजा रानी दोनों ने अगर प्राण त्याग दिया तो ये पाप भी मुझे लग जाएगा। आगे कहा मोती सिंह जी ने, अज पुत्र नहीं तो पुत्री देवो, अरियो नाम चाल जाय आज, मन्नत मारी पूरी कर दो, अब मारी बचावो लाज। आशीष लेकर जिंदा जाऊं, वरना प्राण त्याग जो आज, मेरी करो सेवक पर स्वामी, अब मारो बचावो। जय हो। बोल मोती सिंह जी महाराज की जय हो। देखिए सज्जनों, जब राजा जी का दृढ़ संकल्प हो गया तो गुरुजी ने कहा, राजन नया पुत्र प्राप्त करना मेरे सामर्थ्य का तो नहीं है, लेकिन मैं आपका राजगुरु कहलाता हूं और परमात्मा के भरोसे एक आशीर्वाद देने का की क्षमता तो भगवान मेरे अंदर भी देगा और मैं भगवान के भरोसे राजन आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। नया पुत्र नहीं दे सकता, लेकिन पुत्र किस प्रकार का दे रहा हूँ राजन सुनो और देखो। महाराज गुरु महाराज तुलसापुरी जी नाम था इनका, मोती सिंह जी को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, किस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं मोती सिंह जी को, क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज। रतनपुरी जी महाराज और एक इनका शिष्य था जिसका नाम था रत्नापुरी जी,
बहुत अच्छा मठ बना हुआ है। कभी महलों में जाओ और मठ का दर्शन नहीं किया तो मठ के दर्शन करना, शिव जी का दर्शन है। काल भैरव की मूर्ति है वहां पर। काल भैरव की मूर्ति के पीछे दो छतरी बनी हुई है। एक छतरी साबित है जो गुरु तुलसापुरी जी की है, एक छतरी खंडित हो चुकी है, वो शिष्य रत्नापुरी जी की छतरी है। गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दिया मोती सिंह जी को, क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? मेरा शिष्य रतनपुरी और कल जिंदा समाधि लेवेगा, रानी गर्भ में जन्म ले ये रतन कुंवर कहलाएगा। हाँ गुरु महाराज ने है राजन, मेरे बगल में जो बैठा हुआ है मेरा शिष्य रतनपुरी, कल इस मठ के अंदर जिंदा समाधि लेगा। अभी इसकी 18 साल उम्र बाकी है और ये महारानी के गर्भ में जाकर के जन्म लेगा और ये रतनपुर कहलाएगा। नाम भी मैं इसका दे रहा हूँ आपको, यहाँ ये रत्नापुरी था, वहाँ इसका नाम रतन कुंवर रखना। और आगे क्या आशीर्वाद दिया गुरु जी, क्या कह रहे हैं मोती सिंह जी से? रतन कुंवर तेजस्वी बालक अरियो थारो लाल कहावे गो, नाम कमावे इस भूधरा पर, भारत में डंक बजावे गो। दिल्ली शासन से रण करे और दिल्ली फतेह करे आवे गो, तीन दिला दिल्ली राज करे, क्यों अपनी दुहाई फेरे गो। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल बाबा मेहरावता वाले की जय हो। ठीक है सज्जनों, गुरु जी ने कहा महाराज राजन, रतन कुंवर बहुत तेजस्वी बालक होगा, क्योंकि जोगी है तपस्वी तेरे घर जा रहा है, तेरा बालक आएगा और इस भारत की भूधरा के ऊपर नाम कमाएगा। दिल्ली शासन से इसका युद्ध होगा, दिल्ली फतेह करेगा, 3 दिल्ली में राज करेगा। आगे सुनो राजन, अब क्या निर्देश दे रहे हैं गुरु महाराज? राजन से को क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे के लिए? जन्म होवे बालक का 7 दिना दूध पिला मत देना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव राजन? जब बालक का जन्म हो जावे तो महारानी साहिबा से बोल देना कि 7 दिन तक अपने आंचलों का दूध का सेवन बालक को न करा। आगे क्या कहा? जन्म होवे बालक का 7 दिना दूध पिला मत देना, दूध पिलाया बालक मरे ऐसी गलती मत करना। आठवें दिन मठ में आना, दूध का मुकाम बता दूंगा, मंगलाचार होवे मेलों में गाजा बाजा बजा दूंगा। मुर्खी राजकुमार देखिए सज्जनों, आगे के लिए गुरु जी ने राजन को निर्देशित किया
राजन जब बालक का जन्म हो जावे तो 7 दिन के लिए महारानी साहिबा से बोल देना कि 7 दिन से बालक को अपने आंचलों के दूध का सेवन न करा, अन्यथा बालक मर जाएगा। 8वें दिन आ जाना, मैं दूध का मुकाम बता दूं। राजा ने कहा महाराज आपकी कृपा से मुझे बालक तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 7 दिन वो बालक जन्म होने के बाद दूध के बिना रहेगा कैसे महाराज? ये कैसी उपदा आप मेरे सामने खड़ी कर रहे हो? बालक जिंदा कैसे रहेगा 7 दिन? गुरुदेव ने कहा महाराज राजन जो बालक महारानी के गर्भ में जा रहा है इसको आप समझ नहीं पाए। ये जोगी है, संत है, और जो जिंदा समाधि लेगा मठ में और रानी के गर्भ में जाकर के जन्म लेगा, इसे साधारण मान रहे हो राजन? साधारण बालक नहीं, ये बरसों तक भूखा रह जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, 8वें दिन महलों में आ जाना, मैं दूध का मुकाम बता दूं। राजा रानी दोनों गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के, गुरुजी को नमन करके, दक्षिणा देके, जो भी दरबे लगे थे वो भेंट करके और राजा जी वहां से रवाना होते। भेंट का वृत्तांत आ गया, भेंट के बारे में कुछ निवेदन करूं आपसे। जब भगवान के मंदिर में जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु जी के दरबार में जा रहे हो तो गुरु जी के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भागवत सत्संग कथा में कहीं जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना। जरूरी नहीं आप पैसा लेके जाएं, द्रव्य लेके जाएं, आप फूल ही लेके जाएं, कुछ ही लेके जाएं, लेकिन गुरु के यहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए और कथा में भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो राजा ने गुरु जी को दक्षिणा दी, कुछ द्रव्य भेंट करके, और राजा महलों में आ जाते हैं। कुछ समय निकल जाने के बाद महारानी साहिबा गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद इनके पुत्र का जन्म होता है।